अब मेरे सामने वो सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे और आपके सामने भी होंगे, और इसीलिए वो सवाल आपके सामने रखना जरूरी है। पहला सवाल यही है कि 1 साल हो गया है कोरोना को अटैक किए हुए हिंदुस्तान को, अभी भी अस्पतालों के जो हालात है वो इस तरीके के क्यों बने हुए हैं। दूसरा, ऑक्सीजन से लेकर बेड से लेकर आज भी, ये दूसरा सवाल है, इससे हमें क्यों जूझना पड़ रहा है। तीसरा सवाल जो जहन में आता है वो यही कि उत्तर प्रदेश के ये जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, क्या इनको रोका नहीं जा सकता है। चौथा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत राज के चुनाव रोके जा सकते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के जरिए आप संबोधित कर लीजिए, क्योंकि आधे चुनाव हो चुके हैं। आप ये कहेंगे अब आधे रोकना जरूरी नहीं है या मुनासिब नहीं है। खैर, सवाल ये कि फिर वहां वर्चुअल रैली क्यों नहीं की जाती है। और पांचवा सवाल यही है कि कुंभ में स्नान हो रहा है कि खतरे में जान को डाला जा रहा है। कुंभ के आयोजन पर भी क्या रोक नहीं लगाई जा सकती है। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है, और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभय दुबे जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए आज जुड़े हैं क्योंकि कल बहुत शानदार बातें इन्होंने कही थी लेकिन वक्त कम पड़ गया था, और आज इसीलिए डॉक्टर कौशल कांत दोबारा आपको बुलाया गया है क्योंकि आप जैसे डॉक्टर्स की जो बहुत ईमानदारी से और साफगोई से अपनी बात रखे जरूरी है। और हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी है जो कि नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। डॉक्टर कौशल कांत, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है परीक्षाएं टल सकती हैं। आई एम सो हैप्पी, कल हम यहीं पर डिस्कस कर रहे थे, गौरव भाटिया के पिता होने और अपने बच्चों को परीक्षा में भेजने ना भेजने का सवाल चल रहा था, और आज बढ़िया खबर आ गई, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट फॉर दिस। लेकिन अगर परीक्षाएं रद्द हो सकती है तो चुनाव क्यों नहीं कौशल कांत साहब, और कुंभ का मेला क्यों नहीं। रुबिका जी, कोई भी पब्लिक गैदरिंग है इस समय सभी कुछ बंद होना चाहिए। सरकार को सेंसिबली एक्ट करना चाहिए, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत इलेक्शन हो। सभी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ मिलकर बैठें और डिसीजन लें और इसको बंद करें टेम्परेरली, जब तक कि कोरोना की ये पीक ख़त्म नहीं हो जाती। बिना उसके कोई भी रास्ता नहीं है। मजबूरी में जिस तरीके से जितने ज़्यादा लोग सड़क पे रहेंगे उतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, और उतनी ही सरकार की अपनी बदनामी होगी कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कल ब्लैक में दिल्ली में मेरे से लोग मंगवा रहे थे और मैंने 2 लोगों को दिलाई भी है, ब्लैक में मिल रही है। लेकिन कोई भी इसको पब्लिकली नहीं कहना चाहेगा, मैं सामने बोल रहा हूँ, ठीक। तो अगर अपनी सरकार अपनी भद नहीं पिटवाना चाहती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो, तो उसे पब्लिक गैदरिंग को रोकना पड़ेगा, वो किसी भी तरह की हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज भी कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जितना पुराना इतिहास है पेंडेमिक्स का, पेंडेमिक्स अपनी नेचुरल डेथ से जाती हैं, ये पेंडेमिक भी नेचुरल डेथ से जाएगी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का अभी तक कोई परमानेंट क्योर नहीं आया है। वैक्सीन से केवल प्रिवेंशन हो सकता है, वो भी 6 महीने तक। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रही हैं कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है, यानी कि ये बात सही है कि केवल 85% लोगों को फायदा हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है। 15% लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे इफेक्टिव टूल ये मास्क है, और दूसरा इफेक्टिव टूल पब्लिक गैदरिंग को खत्म करना है, जिसकी वजह से इसको बचाया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।